कि जलती आग को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। 10 साल से पहले से लड़ाई का पता नहीं लगता किसी को, ये 4 साल में क्या कर रहे हैं बच्चे। यही वो जनता है जिसने सरकार को सरकार बनाने का काम किया है। जब ये बिगड़ेगी तो जो अर्श पर बैठा सकता है वो धरती पे भी गिरा सकता है। सीधी गवर्नमेंट की सीधी मंशा है कि वहाँ से ट्रेंड होके आएंगे, आरएसएस के एजेंडे में वो शामिल होंगे और आरएसएस के संगठन के लिए काम करेंगे। बुलंदशहर जो उत्तर प्रदेश से आया हो। जो सरकार अग्नि पथ जो योजना लेकर आई है उससे कह रही कि सरकार लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। देखिए, इस देश में देशवासियों को एक बात समझनी होगी और वो बात है धर्म की आस्था। ये सरकार एक खेल खेल रही है धर्म की आड़ में। इसके पास एक फार्मूला है हिंदू मुसलमान का और उसमें ये भावनाओं के आधार पर हमारे देश के लोगों को भ्रमित कर कर बहकाने का काम करते हैं और उसमें अपनी ही तरफ से कोई ना कोई कानून ला करके हमारे देश की जनता पर थोपने का काम करते हैं। शायर ने बड़े अंदाज में कहा कि जलती आग को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। सरकार ये कह रही है कि अगर जो 4 साल युवा सेना में भर्ती होगा वो अनुशासन में रहेगा, उसको 11 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। सरकार ने जब से सरकार बनी है सिवाय जुमलों के क्या दिया है इस देश को? सिर्फ जुमले ही दिए हैं। इसके पीछे भी सिर्फ जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। क्योंकि सरकार ने पहले कहा 2 करोड़ नौकरी देने की बात, किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात, रोजगार देने की बात, जो आज आप देख रहे हैं तो कोई भी इस देश के अंदर उनकी बात आज तक सच नहीं हुई है। ये भी उनका एक फार्मूला है। सरकार ये भी कह रही है कि ये किसी सूरत में वापस नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार देश की जनता के दम से है, सरकार की दम से जनता नहीं है। क्योंकि हर 5 साल अगर चुनाव नहीं होता तो सरकार जो चाहती वो कर सकती है। यही वो जनता है जिसने सरकार को सरकार बनाने का काम किया है। जब ये बिगड़ेगी तो जो अर्श पर बैठा सकता है वो धरती पे भी गिरा सकता है। ये जनता के वोट की ताकत। तो आगे आप लोग क्या स्टैंड रखेंगे जी, आगे क्या कदम है आप लोगों का? हम लोगों का आगे ये कदम है, जैसे आज पंचायत हमारी यहाँ हो रही है और जो हमारे नेता गण यहाँ इकट्ठे हैं वो जो दिशा निर्देश देंगे उसके आधार पर देश के अंदर मुहिम चलाई जाएगी। अग्निपथ को लेकर जिस तरह से एक देश में असंतुलन है, उपद्रव हो रहा है, सरकार ये कह रही है कि जो अग्निपथ से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। देखो, सरकार का अभी उन्होंने बोला था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। अभी तक आपको भी पता है 3 साल में अभी कोई रोजगार नहीं मिला है, किसी व्यक्ति को कोई रोजगार नहीं मिला है। तो इनकी जो सरकार है फिलहाल अभी जुमलेबाजी कर रही है। अभी ये अग्निपथ की बात मैं बता दूं, अग्निपथ 4 साल के लिए इन्होंने एक योजना बनाई है। तो उसमें ये होगा कि जैसा कि अभी एक मध्य प्रदेश के नेता हैं, उन्होंने बोला है कि अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी सिक्योरिटी गार्ड बनाने के लिए। तो वो उनकी सीधी गवर्नमेंट की सीधी मंशा है कि वहाँ से ट्रेंड होके आएंगे, आरएसएस के एजेंडे में वो शामिल होंगे और आरएसएस के संगठन के लिए काम करेंगे। क्योंकि आरएसएस के लिए अब मेहनत करनी पड़ रही है कि संगठन को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, संगठन पे खर्चा करना पड़ता है। तो अब गवर्नमेंट द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी और संगठन का कार्य 4 साल बाद संगठन को जोन करार दिया जाएगा। सरकार की सीधी मंशा है लोगों को भ्रमित करने की। और पिछले 2014 से जब से सरकार आई है, जब से भ्रमित की जा रही है। सरकार के जो तमाम ये सेना के अधिकारी हों या नेता हों, बीजेपी के ये मंत्री हों, ये कह रहे हैं कि जो अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं, सेना को मजबूत नहीं देखना चाहते। हाँ, वो अगर ऐसा बोल रहे हैं तो जो सेना के तीनों अधिकारी हैं वो गवर्नमेंट जैसा बोलेंगे ऐसा करेंगे। इस टाइम वो गवर्नमेंट के एक तोता बन चुके हैं, तोता की तरह बोलेंगे, बाकी अपनी समझ से नहीं काम कर रहे। अगर उनकी आज वो इतने एजिड हैं, अब सबसे पहले अपनी पेंशन छोड़ें, सबसे पहले वो अपने पद से इस्तीफा दें कि उनकी एज ओवरएज हो गई है। अगर 21 साल का व्यक्ति रिटायर हो सकता है तो 72 साल का व्यक्ति रिटायर क्यों नहीं होना चाहता? वो अभी भी यह सोच रहा है कि मैं देश की सेवा करता रहूं।
देश को रोका ना गया देश गुलाम हो जाएगा। हम तो ज़्यादा नहीं जानते भी ये जो फौज पुलिस इसकी कोई छुट्टी नहीं होती। एक खिलाफ हो गई देश गुलाम हो जाएगा, क्योंकि दुश्मन देख लेता भी घर में पटक पड़ी है ज़्यादा नहीं बोल। जो सरकार ये कह रही है कि जो सेना में भर्ती के लिए अब जवानों को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा, ये योजना ठीक है? गलत है, गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। 10 साल से पहले से लड़ाई का पता नहीं लगता किसी को। ये 4 साल में क्या कर लेंगे बच्चे? लड़ाई पुराने को तजर्बा होता है, मैं क्या कर लूँगा जाके बुढ़ा। इस करके इसको रोका ना गया तो गलत है।